अस्सलाम वालेकुम। दी टीवी के साथ मैं हूं अली गोडेल। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब पर और आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी यहाँ पर। तो तमाम ताजिर बिरादरी, तमाम बिल्डर्स, रिलेटर हजरात आज एक पेज पर तमाम लोग जो है आज तमाम बिजनेसमैन एक अम्ब्रेला के तहत आबाद के साथ खड़े हैं और आबाद भी उन लोगों के साथ खड़ा है जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो चुके हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आज मालूम करेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से अल्ताफ़ ताई साहब जो कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिलेटर एसोसिएशन के भी चेयरमैन है और एसआर आबाद के भी चेयरमैन है। चूँकि अल्ताफ़ भाई आगे का लाएमल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब के सदक़े जो ये ऑर्डर हुआ है उस पर जज साहब खुद नज़र षानी करें। और एक्चुअली सबसे बड़ा ये है कि माशाल्लाह हमारी कोर्ट्स जो कि जिसके अंदर माशाल्लाह हमेशा इंसाफ मिलता है। मैं ये कहूँगा जज साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इनको इस दर्जे पे दिया है, तो इंसाफ की एक पल 1000 साल की इबादत के बराबर है। तो मैं ये जज साहब से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जज साहब देखें, आप दोनों तरफ की कहानी सुने, आपको गलत फैक्ट्स बताए गए हैं। हम इस वक्त कराची के लिए काम कर रहे हैं। कराची के लिए क्यों काम कर रहे हैं कि नेमतुल्लाह खान साहब जो कि मेयर कराची थे, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि 22 रोड हम डिक्लेयर करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ कराची, टू रेज सम फंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ कराची। यहाँ का सेवरेज सिस्टम बहुत ख़राब था, यहाँ के रोड्स बहुत ख़राब थे। तो सिटी गवर्नमेंट ने ये एक नोटिफिकेशन निकाला जिसके तहत 22 रोड इन्होंने डिक्लेयर किए कमर्शियल, जिसके ऊपर आप हाई राइज बिल्डिंग पर बना सकते हैं एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशन पास बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, नॉट फ्रॉम एनी SRO, नॉट फ्रॉम एनी NRO, एज़ पर लेजिस्लेशन ऑफ पाकिस्तान। तो फिर इसके बाद हम लोग मुतहरिक हुए, हम लोगों ने वो प्लॉट्स लिए। वो प्लॉट्स लेने के बाद हम लोगों ने इनकी जो सोसाइटीज़ थी, सोसाइटीज़ जो इनकी ऑनर थी, उस सोसाइटीज़ के ऑनर के पास हम लोग गए कि नाउ यू कैन कन्वर्ट द प्लॉट। आप आज सोसाइटीज़ को आप चेक करें, पिछले 20 साल में कौन सी सोसाइटी ने कितने बिलियन रुपीज़, नॉट मिलियन रुपीज़, बिलियंस ऑफ रुपीज़ उनके पास पड़े हुए हैं जो उन्होंने हम बिल्डर्स से लिए और हमने बिल्डर्स ने ये पेड किए इनको ऑफिशियली पेड किए हैं बिलियंस ऑफ रुपीज़ टू द सोसाइटीज़। जैसे सिंधी मुस्लिम सोसाइटी है जिसका ये नासला टावर है, 1953 के अंदर ये प्लॉट 780 गज का था। मैं थोड़ा सा शॉर्ट ऑर्डर बता दूँ, 93 और उसके बाद चीफ कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर कराची ने ये 240 फीट का रोड करके इसको रोड बढ़ा दिया। ये प्लॉट नस्ला टावर नहीं है, ये नस्ला टावर से लेके पूरी सिंधी मुस्लिम सोसाइटी तक हर प्लॉट को बढ़ाया और मार्केट रेट पे इसकी फ़ीस ली गई। फ़ीस लेने के बाद इस प्लॉट का नक्शा चेंज किया। नक्शा चेंज, बिल्डर इज़ नॉट एन अथॉरिटी, बिल्डर्स अप्लाइड to the authority which is Sindhi Muslim Society and they can get the fees from the builder, whatever they decided the fees, and they can take the fees from the builder. After that fees, इसके बाद जब इसकी ओरिजिनल डिमार्केशन हुई तो 70 गज बढ़ा, उसकी फ़ीस ली। उसकी फ़ीस लेने के बाद में ये एक खाली नासला टावर नहीं है सर, यहाँ से लेके 12-15 प्लॉट हैं जो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के हैं, उनका एरिया एक्सटेंड किया गया। एरिया एक्सटेंड के बाद सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने इसके नक्शे, जैसे 10 मंजिल की बिल्डिंग बनती है, 12 मंजिल की बिल्डिंग बनती है, तो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने एक फ्लोर को फॉरवर्ड करने के मैं समझता हूँ कम से कम 500 रुपये गज़ या 1000 रुपये गज़ फ़ीस ली होगी, जिसका रिकॉर्ड मंगाया जाए, जिसका रिकॉर्ड मंगा के चेक किया जाए कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने ये बिल्डर से पेमेंट लेके SBC के अंदर भेजा। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी इज़ अ लेसर एंड इट इज़ एन अथॉरिटी। विदाउट दिस अथॉरिटी यू कैन नॉट इंक्रीज़ द प्लॉट, you cannot do anything. You have to go to the society and you have to pay the fees as per their requirement, and then they can forward all your plans to raise the construction. After this we can submit our plans in SBCA and they can scrutinize our plan and they can get some challan amount which is not nominal, which is also a big amount, and they can scrutinize. If anything wrong they can send to the society. फिर सोसाइटी इसको सही करती है, फिर स्क्रूटराइज होता है, इसके बाद नक्शे पास होते हैं, इसके बाद कंस्ट्रक्शन रेज होती है। तो अथॉरिटी एक काम करती है। देखिए, हम काम कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर और हम लोग यहाँ पैदा हुए, हमको मरना भी यहाँ पे है। इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चे भी यहीं पे रह रहे हैं और इस मुल्क के लिए हमको जीना मरना है। ये पाकिस्तान है, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये कराची है। कराची में हम भी खेल रहे हैं, पार्कों में खेल रहे हैं, हमने भी खेला है, हमने भी हमारी ज़िंदगी गुजारी है। मैं चीफ जस्टिस साहब से एक रिक्वेस्ट करूँगा, अभी एक हुसैनाबाद में हमने पार्क बनाया, जस्ट विजिट दिस पार्क विदाउट एनी इंटेंशन। एक हमारी जमात ने ये पार्क बनाया, यू कैन कम एंड विजिट दिस पार्क, आई कैन इन्वाइट यू, विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट फंड।
हमने हमारे फंड से ये पार्क बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप ये पार्क देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि कराची में काम हो सकता है। तो हम ये कराची की विसिनिटीज़ वाले हैं। एक हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट की बात करता हूँ तो सर मैं ये कहूँगा, मौदबाना आजिज़ाना रिक्वेस्ट करूँगा सर इस केस का रिव्यू करें, इस केस को देखें सर। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ सर आपको अल्लाह ताला ने इस दर्जा दिया है, अल्लाह आपको और दर्जा देवे। अल्लाह ताला मेरे प्यारे हबीब के सदक़े सर ये बहुत लोग परेशान हो जाएंगे सर। ये कराची शहर है सर, हम लोग लेजिस्लेशन के थ्रू काम करते हैं, हमारी बात सुनी जाए, हमारे आबाद की बात सुनी जाए। और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला मेरे मौलाए करीम के सदक़े इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि चीफ़ जस्टिस साहब अल्लाह ने आपको ये दर्जा दिया है तो इंशाअल्लाह ताला आप सुनेंगे और आप रिव्यू करेंगे फिगर्स एंड फैक्ट्स के साथ इंशाअल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।